बंदूकें रख के हमारी बच्चों की पेशानियों पर हमारे स्पीकर ले जाते थे। इस्लामाबाद जैसे शहर में हमारे साथ ये हुआ, हमें तकलीफ देने की आखिरी हद तक कोशिशें यहाँ पे की। मतलब ऐसा भी हुआ कि ये पुलिस की वर्दी में भी आते और सादा वर्दी में शराब पीकर आंखें सुर्ख करके धमकियाँ भी यहाँ पे देते रहे हमें। महरम को कहीं कि वो जितने भी मजलूम हैं उनकी क़यादत संभालें, मतलब यहाँ तक वो लोग आए हैं जो हमें यहाँ सिविल आवाम से उन्होंने आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ कैसे सर अंजाम दिए, उनसे कोई गिला शिकवा? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? आपने देखी है वीडियो, सारी वायरल है, सारी वायरल है। कौन सा हमारा FK मीडिया है, मैं आपको कार्ड दे देता हूँ अभी आपको। जी नाजरीन, हम मौजूद हैं सिबगतुल्लाह शाह जी के साथ इस वक्त, और आप सब जानते हैं कि शाह जी अपनी तमाम आने वाली फैमिलीज़ के साथ वापस जा रहे हैं, तो इनसे जानते हैं कि इनके आज इनकी फीलिंग क्या है। प्लीज़ फरहत भाई, थैंक यू। फीलिंग आज कुछ अजीब है। असल में इन तस्वीरों के साथ इन सब का एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया, कोई हर माँ दूसरे के बच्चे की तस्वीर देखकर रोता है कि खुदा करे तुम्हारा भी घर आ जाए, मेरा भी घर आ जाए। इससे कबल इन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं था। यहाँ 60 दिनों का एक ऐसा रिश्ता बन गया कि सारे लोग एक फैमिली हो गए यहाँ पे इस वक्त। अब जाते हुए सब रो रहे हैं, ऐसे इमोशनल, मतलब सीने के सबकी आंखों में आंसू हैं। एक तो यहाँ जब आए थे उस वक्त उनकी उम्मीदें कुछ और थीं कि शायद यहाँ कोई दस्त शफ़क़त हमारे सर पे हो, लेकिन अफसोस के ऐसा नहीं हो सका। नाउमीदी लेकर इस्लामाबाद से जा रहे हैं। जहाँ तक आवाज़ पहुँचानी थी पहुँच गई है। जिन लोगों को बताना था उन्हें बता दिया। दुनिया के तमाम अक़वाम मज़लूम जितने भी हैं वो साथ हैं। अगर साथ नहीं हैं तो इस्लामाबाद के ये ज़ालिम जाबिर ये इदारे जिनको हम बार बार कहते हैं कि इदारों कहते हैं, उनके नाम ना लो, बस इनकी वजह से जो यहाँ हुआ वो आपने भी देखा। हमें यहाँ पे ना सेमिनार की इजाज़त, ना पीस वॉक की इजाज़त, ना रैली की इजाज़त। हालांकि रोज़ाना यहाँ पे रैलियाँ होते थे हमारी आंखों के सामने, स्पीकर भी चलते थे, लेकिन हम कहते थे कि स्पीकर चलाएँगे, कहते नहीं आप स्पीकर ना चलाएँ। भाई क्यों ना चलाएँ? कहते हमारी मजबूरी भी आप समझें जी, इजाज़त नहीं है आप लोगों को ये वो। मतलब एक इम्तियाज़ी सलूक का यहाँ हमें पता चल गया। एक पैगाम तो मैं अपने उन तमाम लोगों को ये भी करना चाहता हूँ कि आंखें सब ने यहाँ रखी हुई हैं कि यहाँ की पार्लियामेंट है या क्या है। यहाँ जो मैंने देखा है, यहाँ तकरीबन हम मजलूमों के लिए कुछ नहीं है। इस्लामाबाद नाम का शहर है, बज़ाहिर हो सकता है पुरासाइश कमरे हों जहाँ पे वो रह सकें, उनकी नींदें पूरी हों, लेकिन मजलूमों के लिए यहाँ और कुछ नहीं है। सर ये बताएं, जो गुज़श्ता आपने 2 महीने यहाँ गुजारे हैं, मतलब जैसे कि आप कहते हैं कि मायूसी किससे हुई आपको? मायूसी असल में इस स्टेट के उन वाकदारों से हुई है कि जो स्टेट चला रहे हैं। बार बार हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि आप स्टेट का नाम लेते हैं। स्टेट से मुराद उसके वो तमाम इदारे जो चला रहे हैं। मतलब स्टेट इस वक्त नाम है सिर्फ वर्दी का और बूट का, या उन सादा लिबास वर्दी वालों का जो सादा लिबास में घूमते हैं, उन्हीं का। स्टेट से मुराद वही है। और ये बज़ाहिर इस वक्त हमारे सब मुखालिफ थे और हमारे अपोजिट थे। इन्होंने हमें तकलीफ़ देने की आखिरी हद तक कोशिशें यहाँ पे की। मतलब ऐसा भी हुआ कि ये पुलिस की वर्दी में भी आते और सादा वर्दी में शराब पीकर आंखें सुर्ख करके धमकियाँ भी यहाँ पे देते रहे हमें। बंदूकें रख के हमारी बच्चों की पेशानियों पर हमारे स्पीकर ले जाते थे। इस्लामाबाद जैसे शहर में हमारे साथ ये हुआ। और फिर भी जब हम उनसे फरियाद करते थे कि यार आप तो हमारी सिक्योरिटी के लिए हैं, आपका कैमरा लगा हुआ है, कहता है वो जो बंदूकों वाले हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस का मौक़िफ़ होता था। हर 4 दिन बाद एक बदमाश को बेचते थे, उसकी आंखें सुर्ख थी, और उसकी आंखें भी मैं ये कहूँगा कि वो हमारी आंखों से नहीं निकलेंगी। वो ज़िद हमें याद रहेगा। आपके दिल में जितनी नफरत है शायद हमारे दिल में 100 गुना उतनी ज़्यादा नफरत आपके खिलाफ है। आप थ्रेट्स की वजह से जा रहे हैं या खुद साख्ता तौर पर आपने ये फैसला किया कि जाना चाहिए? ये फैमिलीज़ का आखिर में फैसला था कि यहाँ हमें कोई सुनने वाला इस्लामाबाद में नहीं है और ना ही कोई आएगा। अब बेहतर ये है कि हम अपने घरों को चले जाएँ, अपनी सरजमीन में चले जाएँ, वहाँ लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को बताएं कि हमारे साथ यहाँ ये सब कुछ हुआ। थ्रेट से तो हम डरने वाले नहीं हैं। ये तो जब भी थ्रेट्स आते हैं हमें पहले दिन पता चल गया कि थ्रेट का नाम ले रहे हैं, कभी खुद आके बम इधर रखेंगे और पाड़ देंगे कि जी हमने कहा था इनको कि थ्रेट है, हाई अलर्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने एहतियात नहीं किया। थ्रेट से हम डरने वाले नहीं हैं और ये हमने आके यहाँ पे बता भी दिया। इनकी आंखों में आंखें डाल के हमने बता दिया कि हम लोग बहादुर हैं, बुज़दिल नहीं है कि जो थ्रेट से डरेंगे। पहला दिन भूल पाएंगे? पहला दिन शायद नहीं भूल पाऊँगा। जब माँ को यहाँ घसीटा गया, जिस तरह उनकी तजलील हुई, शायद ये ना भूल पाएँ हम लोग। ये सारी ज़िंदगी हमारे आंखों के सामने वो मंजर रहे, शायद हमारे दिल में रहे। हमारे यहाँ असल में ख़वातीन की इज़्ज़त कुछ और रहे। उनको हम ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, मर्दों से ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, एहतराम है उनका, उनके सामने सर झुकाते हैं, जी करते हैं। वो हमारे घरों में मतलब वो मालिक और मालिकन दोनों वो ख़वातीन होते हैं ना, उनका आर्डर होता है और मर्द सिर्फ मजदूर होता है जो काम करे, उसका हुक्म माने। असल ताकत, असल बादशाहत घरों में हमारे ख़वातीन की होती है। उनका एहतराम कुछ हद से ज़्यादा है हमारे पास। शायद इसी वजह से हमें ये दर्द हुआ और यहाँ आके पता चला कि यहाँ ख़वातीन की वो इज़्ज़त नहीं है जो हमारे पास है, वरना ये कभी हाथ ना लगाते।
अब हमने ये मंजर देखा, हमारे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने खवातीन को घसीटा भी नहीं, कुछ ना हुआ, तो ये रहेगा याद शायद। स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ से जाने के बाद? अगले फेज़ में ये प्रोग्राम है कि बलूचिस्तान में घूमें। एक तो ये रजिस्ट्रेशन का जो हमने अमल शुरू किया है ये कंप्लीट करेंगे, जहाँ जहाँ तक हो सके लोगों को यहाँ का बताएंगे कि इस्लामाबाद में जो हुआ हमारे साथ वो ये था। ज़्यादा उम्मीदें लोग वहाँ पे लगाए बैठे हैं कि जिस असम्बलियों में लोग आएंगे और यहाँ पता नहीं क्या तबाही करेंगे। यहाँ तकरीबन हमारे मजलूमों के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा। और आगे स्टेज ये है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम हम रखेंगे, मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे, अवेयरनेस कैंपेन हुआ और मोबिलाइजेशन लोगों की ये करेंगे, ये स्ट्रेटजी है सिर्फ हमारी। बलूचिस्तान में होगा? जी अपनी सरजमीन में घूम के, असल में मजलूम जहाँ भी हैं, हम चाहे अपनी सरजमीन में भी हो, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके कैमरे के ज़रिए वो भी हमें देखेंगे। गिलगित से लोग यहाँ आए, हमसे इंस्पायर हैं, वो हमें बार बार देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हमें बार बार देख रहे हैं, सिंध के देख रहे हैं, पंजाब में भी मजलूम है वो भी हमें देख रहे हैं। तो वो मुसलसल हमें देख रहे हैं, उनकी आंखें भी हमारी तरफ हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि आप लोगों ने जो तहरीक की है इसको आप ऐसे उठाएं कि तमाम मजलूमों की क़यादत आप लोग करें। महरम को कहीं कि वो जितने भी मजलूम हैं उनकी क़यादत संभालें। मतलब यहाँ तक वो लोग आए हैं जो हमें यहाँ सेवल आवाम से उन्होंने आपकी मेज़बानी के फ़राइज़ कैसे सर अंजाम दिए? उनसे कोई गिला शिकवा? नहीं, अच्छे और बुरे हर जगह होते हैं। सेवल का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इर्द गिर्द से लोग आते थे, मेज़बानी भी करते थे, दर्द दिल रखने वाले भी लोग हैं। पुलिस वालों ने हमारा काना नहीं छोड़ा। ये सेवल बेचारे उस दिन इतने परेशान हुए थे इर्द गिर्द कि हम कैसे काना अंदर पहुँचाएँ। ला के खड़े थे, हम कहते थे दाल ले आएँ, वो बिरयानी ले आते थे, गोश्त ले आते थे कि नहीं बस आप लोगों को खाने नहीं दिया जा रहा है, हम घरों में खाना नहीं खा सकते। ऐसे दर्द दिल रखने वाले भी लोग हैं। ज़ाहिर दुनिया है, तरह तरह के इसमें लोग हैं। उनका हम खुसूसी शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ये नेकियां की, वो भी हम भूलेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम और वक्त देने का। हमारी दुआएं, हमारी पाकिस्तानी अवाम की दुआएं आपके साथ हैं। आप जिस जज्बे के साथ, जिस मोहब्बत, जिस मेहनत के साथ आए हैं, मेरा ईमान है एज अ बीइंग मुस्लिम कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। और आई होप इंशाल्लाह आपकी मेहनत भी ज़ाया नहीं गई। इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी दिली मुराद पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। फरहाद खान को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने क्या